देते हैं, जहां पर नो एंट्री जोन में गाड़ी पार्क करने के लिए दो ट्रक चालकों में मारपीट हो गई है। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक स्टेट हाईवे 91 पर हाथापाई होती रही। मारपीट का ये वीडियो अब सामने आया है, जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मारपीट उस क्षेत्र में भारी वाहनों को ले जाने पर रोक है जिस क्षेत्र में वहां पर मारपीट हुई है। तो नो पार्किंग में पार्किंग को लेकर के विवाद दो ट्रक ड्राइवरों के बीच शुरू हुआ और मारपीट में तब्दील हो गया ये विवाद। किसी ने इसका वीडियो बनाया और अब ये वीडियो सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पे कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और यद्यपि वहाँ ट्रैफिक की पुलिस लगती है, ट्रैफिक पुलिस ने देखा है कि नहीं देखा है। अब इंस्पेक्टर कोतवाली को निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रकरण की जांच कर लें, जो भी विधिक कार्रवाई हो उसमें कराएं। उधर जौनपुर में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मार दी। जौनपुर के चंदवक थाना के कृष्णा नगर में सरेबाजार 3 युवक यूबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे, संचालक को गोली मारी। गोली लगने के बाद संचालक अपनी दुकान से भागकर बाहर आया और जमीन पर गिर गया। उसने लोगों को लूट की जानकारी दी। इसी बीच कुछ हाथ नहीं लगने पर बदमाश भागने लगे। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं बेखौफ बदमाश किस तरह से ग्राहक सेवा केंद्र में घुसते हैं, संचालक को धमकाते हैं और फिर गोली मार देते हैं। हालांकि संचालक के चिल्लाने पर लोगों ने बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर इनकी जमकर पिटाई हुई। तो बदमाशों के हाथ कुछ लगा नहीं, उल्टे पिटाई हुई अलग, लेकिन संचालक को इन बदमाशों ने गोली मारी जो कि जख्मी हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बदमाशों की तस्वीर। जब तक इनके हाथ में बंदूक थी तब तक ये लोगों पर धौंस जमा रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन जैसे ही भीड़ ने इन्हें पकड़ा तो उसके बाद माफी मांगने लगे। जानकारी देने पर तुरंत पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो जौनपुर में बदमाश नाकाम रहे, लेकिन बस्ती में दिनदहाड़े बैंक में लूट से हड़कंप मच गया। नकाबपोश 4 बदमाश बस्ती के सदर कोतवाली के रोडवेज चौराहे के पास आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में पहुंचे। वहां लूटपाट की बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। तस्वीरें आप देखिए, फिल्मी अंदाज में बंदूक की नोक पर पहले इन्होंने लोगों से कहा कि आप हाथ ऊपर करें, फिर लूटपाट की। लुटेरे बैंक लूट रहे थे। करीब 10 मिनट तक बैंक में लूटपाट करने के बाद लुटेरे वहां से फरार हो गए। तस्वीरें दोपहर 1 बजे की हैं। लुटेरे बैंक में घुसते ही शटर इन्होंने गिरा दिया, फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में लूटपाट की ये पूरी वारदात कैद हुई है। दूसरा यहाँ से काम मार दो, उसको मार दो। तब तक मुझे लगा कि भी मार देगा, क्योंकि दबाने चला, बस छोड़ दिया। मैंने कहा ले लो। वो चेहरा खोले था या नहीं? वो चेहरा खोले था। उसका चेहरा खुला था? हाँ, उसका खुला था चेहरा। और कुल कितने लोग रहे होंगे इसमें? अब सर एग्जैक्ट क्या हालत खराब था, फिर भी 4-5 थे। 3 की संख्या में पहले आए और उन्होंने सीधे ढकेलते हुए गार्ड को आया। तो मुझे लगा कि अजय पुलिस प्रशासन का जो बैंक सिक्योरिटी वाला चल रहा है, हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन वो मजाक नहीं कर रहे थे। वो उनके हाथ में बंदूक था, वो सब बांधे हुए थे। फिर उन्होंने, मैंने सोचा लो अपना मैं कैच उठाता हूँ। मैंने जैसे अपने कैच की ओर बढ़ा, हो गया तुझे वो हीरो बनना है, मार 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 मार। फिर मैं लोग सबसे पहला फ़ोन मैंने किया 112 पे, फ़ोन नहीं मिला। फिर मैंने मामा को फ़ोन किया और तीसरा फ़ोन बच्चा सिंह कांस्टेबल हो गया था मैंने। और वो सारी घटना 10 मिनट में हुई। करीब अराउंड 25 से 30 के बीच में ये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि इतनी धनराशि को लेके भागे हैं। पुलिस इसमें चेकिंग कर रही है और लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं। आगे इसमें जल्दी इसको जो भी अपराधी हैं उनको पकड़े जाएंगे, कार्रवाई की जा रही है। फायरिंग नहीं किया है। जो लोग जब ये निकल के बाहर जा रहे थे तो जो कुछ लोगों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने असला लहरा के इनको फिर डरा दिया, तो इन लोगों ने शटर बंद कर दिया था। तो फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन जैसा कि युवक ने बताया कि 112 पर उसने कॉल किया था, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं, रिस्पांस ही नहीं आया। शायद रिस्पांस आता तो ये वारदात नहीं होती और शायद चोर लुटेरे पहले ही पकड़े जाते। इधर बलरामपुर में रेत माफियाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। फायरिंग में 2 लोगों को गोली भी लगी है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। गुरुवार देर रात तुलसीपुर थाना क्षेत्र के मिल चुंगी नाका पर अवैध बालू खनन को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हुई थी। लग्जरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी और आग लगा दी गई थी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश चल रही है।
और वहाँ पर मौके पर पुलिस को 2 गाड़ियाँ भी मिली, जो 2 गाड़ियाँ जला दी गई थी। तो इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है, 5 लोगों को नामजद किया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें लगा दी हैं और इसमें विवेचना भी हम लोग आगे कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी करेंगे इसमें। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक के बगड़ो प्राथमिक स्कूल में अब कर्मकांड नहीं होगा। कर्मकांड और फतिहा पढ़ने के वजह से बच्चे यहां पर डरे रहते थे। जब फतिहा पढ़ा जाता था तो बच्चों को कमरे में बंद कर दिया जाता था। न्यूज 18 ने जब इस खबर को दिखाया तो डीएम ने मामले का संज्ञान लिया और मौके पर तहसीलदार एसडीएम को भेजा गया। अब गांव वालों को अलग जमीन भी दे दी गई है ताकि वहीं पर अंतिम संस्कार कर्मकांड किया जाए। एक बार तुरंत वहाँ टीम भेज करके हम लोग ये परंपरा का रोके हैं ताकि वो फिर गांव वाले के कहना है परंपरा के तौर से चल रहा है। यदि हम लोग के संज्ञान में आने के बाद ये परंपरा यदि गलत है, उसी का नुकसान हो रहा है बच्चे का, खासतौर पे जो वहाँ जो मुर्दा रख करके पूजा पाठ करते हैं उसी देख के जो बच्चे भी थोड़ा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसी का हम लोग प्रतिबंध लगा दिया, हम बोर्ड भी लगा दिया और वहाँ गाँव का जो प्रशासन प्रधान सभी लोग को सचेत करा दिया इसी टाइप का जो सार्वजनिक जगह पे ना करें। उधर बाराबंकी में एकेटीयू की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा भी बरकरार है। 15 साल से जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 3रे कैंपस के लिए जमीन नहीं मिल सकी है। अब एक बार फिर से इस मामले में एसडीएम नवाबगंज अभय कुमार पांडे ने कहा कि बातचीत कर जल्द मामले को सुलझाया जाएगा। साल 2003 में ही एकेटीयू यूनिवर्सिटी के लिए 155 हेक्टेयर जमीन ग्राम माती में देनी थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर अवैध कब्जा बरकरार है। जहाँ तक एनक्रोचमेंट का प्रश्न है तो अगर कहीं किसी भी भूमि पर एनक्रोचमेंट है तो उसको खाली करा लिया जाएगा जो है, और प्राइवेट लैंड पर तो जो है जब तक हाईकोर्ट का जो स्टे प्रभावी है तब तक अधिग्रहण की कार्रवाई उसी वजह से रुकी हुई है। शामली में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान अपराधी मनोवर माना को पकड़ा है। उसके पास से देसी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बागपत के खेकड़ा थाने में इस अपराधी पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। लूट डकैती के मामले में पुलिस इसे लगातार तलाश कर रही थी। कई जिलों में इसने वारदात को अंजाम दिया है। ये देखिए, जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी पुलिस तथा स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के उपरांत एक 25,000 का इनामिया बदमाश मुनव्वर उर्फ माना गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से मौके पे एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस तथा खोखे बरामद हुए हैं। ये बदमाश जनपद शामली का रहने वाला है तथा बागपत पुलिस ने इस पे 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। पूर्व में भी इसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। डकैती, लूट तथा गैंगस्टर के मामलों में ये जेल जा चुका है। और अब बात ट्रेन यातायात की करते हैं, जिस पर कोहरे की मार शुरू हो चुकी है। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाने से पहले आप अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार की ओर यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि कोहरे की वजह से 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। न्यूज 18 के पास खबर है कि कोहरे की वजह से एहतियातन ये कदम उठाया जाएगा। बहुत समस्या पैदा हो जाती है सर। हम आज 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं, अभी 12:30 बजे के, लेकिन ट्रेन आई नहीं। अब हमारा कल एग्जाम है, सीटेट का 8 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। पहले से लोग जो है कि शेड्यूल बना के रखते हैं कि हाँ जो है कि जाना है हमको, जो है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और अचानक जो है कि ट्रेनें रद्द होती हैं तो उससे टिकटों के लिए दिक्कत होती है, फिर जो है कि पैसेंजर्स के लिए भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप नए साल में कहीं रेलवे से सफ़र करने का मन बना रहे थे और आपको यह लगता था कि आपका टिकट कंफर्म है इसलिए आपकी यात्रा सुमंगल होगी, तो यह आपकी खुशफहमी साबित होने जा रही है, क्योंकि कोहरे के चलते 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक उत्तर रेलवे ने अपनी दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोहरे के चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और इसका बड़ा असर रेल से सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ने जा रहा है। उत्तर रेलवे ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि तकरीबन उसकी 38 ट्रेनें रद्द की जा रही हैं और 100 ट्रेनें कोहरे के चलते प्रभावित रहेंगी, जिनमें कई गाड़ियों के फेरे कम किए गए हैं और कईयों के गंतव्य में भी बदलाव किया गया है। लेकिन ये यकीन मानिए कि कोहरे के चलते आपके सफर में खटास पड़ने जा रही है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। तो अपनी लेट लतीफी के लिए भारतीय रेलवे यूं ही बदनाम है।
ठंड के दौरान ये परेशानी और बढ़ जाती है। इधर जौनपुर का एक नौजवान सऊदी अरब की जेल में बंद है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए युवक की गाड़ी एक महिला की कार से टकराई। हादसे में महिला की मौत हो गई थी और उसी की शिकायत पर युवक 9 महीने से जेल में बंद है। अब इसका परिवार मदद के लिए गुहार लगा रहा है। मिथिलेश बतौर ड्राइवर 2017 से रियाद में नौकरी कर रहा था। ये परिवार अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है। का हमारा गया है वहाँ सऊदी रियाद में, उसके बाद 2 साल पूरा होने वाला आने वाला था, इससे एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वहाँ पहुँची थी, एक महिला का मृत्यु हो गई है और पुलिस पहुँचा, उसको जेल में डाल दिया। 9 मई को उसमें पेशी हुई तो उसमें 1.5 लाख रियाल वहाँ पे लगा, 28-30 लाख सर होता है यहाँ। तो हम कहाँ गरीब आदमी पाएंगे। हम लोग यहाँ बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास 3 बच्चियाँ हैं, हम पढ़ा नहीं पा रही हैं। हमारे सास ससुर बुढ़े हैं, उन लोग को दवा नहीं करा पा रही हैं। सरकार से क्या चाहती हैं आप? सरकार से यही मदद चाहती हूँ कि हमारा पति वापस कर दे। हैदराबाद गैंगरेप केस के आरोपियों के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद दिशा के पिता ने न्यूज 18 से बात कर पुलिस का आभार जताया। ये पूरा पब्लिक और पुलिस और गवर्नमेंट तीनों मिला के पब्लिक डिमांड किया उनको लोगों के इनकाउंटर करना है, उन्होंने जीने का हरत नहीं है, ऐसा करके पूरा पुलिस लोगों ने उनको 9 दिन में इनकाउंटर कर दिया। हमारे को न्याय तो नहीं मिलेगा लेकिन उपशमन मिलेगा करके सोच रहे। तो आपको लगता है पुलिस ने सही किया है इस वक्त एनकाउंटर कर दे के, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर दिया गया था, ट्रायल में ले जाएंगे ऐसे बोला था, दिन में कुछ ही दिनों में वर्डिक्ट आ जाएगा ऐसे बोला था, तो इस समय में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, आपको सही लगता है पुलिस ने किया? पूरा दुनिया बोल रहा है, मैं अकेला नहीं, ये काम अच्छा काम करा और दूसरा औरत लोगों को टच करना है बोला तो डरने का जैसा काम कर दिया। उनको पुलिस उनको बताई दे रहा है, पूरा दुनिया बताई दे रहा है, हम भी दे रहे हैं। इधर फिरोजाबाद में गैंग रेप का एक मसला फर्जी निकला है। मेरठ में भी एक रेप का केस फर्जी पाया गया। दोनों केस को बहुत ही शातिर तरीके से प्लान किया गया था। पुलिस ने दोनों ही केसेस का खुलासा किया है। फिरोजाबाद में आगरा की रहने वाली एक छात्रा को अगवा कर गैंग रेप का आरोप लगाया गया था। अब ये साफ हो चुका है कि छात्रा ने प्रेमी के कहने पर गैंग रेप की झूठी कहानी रची थी। इसके पीछे मकसद प्रेमी के दुश्मनों को फंसाना था। पुलिस ने मामले में बॉक्सर प्रेमी अनिल और उसके दोस्त श्याम सुंदर को गिरफ्तार किया है। वहीं मेरठ की बात करें तो यहां पर रेप के आरोपियों को सजा नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग करने वाली महिला का मामला फर्जी निकला। इस मामले में विधायक भी कार्रवाई के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और इसी बीच पुलिस ने खुलासा किया कि ये महिला पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी। अनबन होने के बाद इसने प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। बहराइच में एक युवक को छेड़खानी महंगी पड़ गई। लोगों ने जमकर इसकी पिटाई की। पुलिस चौकी से खींचकर लोगों ने थप्पड़ और लात से इसकी पिटाई की है। आरोप है कि युवक सरेरा एक लड़की को छेड़ रहा था। जब परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो वो कई लोगों के साथ कोतवाली नगर इलाके पहुंचे और यहां पर इस युवक को धर दबोचा और फिर इसकी पिटाई की। पुलिस अपने साथ ले गई इस युवक को, लेकिन लोगों का गुस्सा रुका नहीं, थमा नहीं, कम नहीं हुआ। लोगों ने पुलिस थाने से फिर इसे बाहर खींचा और फिर इसकी पिटाई। हैदराबाद में रेप के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद निर्भया के गुनहगारों को फांसी की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय और निर्भया की मां ने दोषियों की दया याचिका को राष्ट्रपति से खारिज करने की अपील की। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के 4 गुनहगारों की मौत के बाद दिल्ली की निर्भया के कातिलों की फाइल को पंख लग गए। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने निर्भया के दोषियों की दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। साथ ही गृह मंत्रालय ने याचिका खारिज करने की गुजारिश भी की है। यही नहीं, निर्भया के माता पिता ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दया याचिका खारिज करने की मांग की है। अपने न्याय व्यवस्था से, अपने सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी निर्भया के मुजरिमों को फांसी दे और एक समाज में नजीर पेश करें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि निर्भया के गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। अभी जब हमारे पास फाइल आई थी, हमने तो 24 घंटे के अंदर उसको तुरंत उनकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करके भेज दिया था। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति जी भी, उनसे भी मैं अपील करता हूं राष्ट्रपति जी से कि वो निर्भया के दोषियों को मर्सी पिटीशन को खारिज कर दें और तुरंत उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करते हैं तब दोषियों को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस बीच राजस्थान के एक कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत दोषियों के लिए दया याचिका का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये मर्सी पिटीशन के अधिकार को यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। गोंडा में पुलिस स्टेशन में एक जोड़े ने 7 फेरे लिए। धानेपुर थाने में एसओ रतन पांडे की मौजूदगी में ये शादी हुई। थाना परिसर में प्रेमी जोड़े ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के बंधन में बंधे। इस शादी में दोनों पक्षों के लोगों के साथ ही पुलिस वाले भी मौजूद थे। आसपास के गांव वाले भी थाने में शादी देखने जुटे। दरअसल बुधवार को प्रेमी प्रेमिका घर से भाग गए थे और गुरुवार की सुबह पुलिस ने इन्हें पकड़ा, थाने लेकर आई, जहां परिजनों को बुलाकर समझाया गया और थाने में ही दोनों की शादी कराई। इधर यूपी में मेडिकल कॉलेज एडमिशन घोटाले में सीबीआई की छापेमारी हुई है। प्रदेश के 7 अलग अलग लोकेशन पर यह छापेमारी की गई। लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के घर को सीबीआई ने खंगाला और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनके घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी लखनऊ से उन्होंने इस पूरे मसले पर जानकारी हासिल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पीएम मोदी को राहत मिली है। निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। वाराणसी सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। तेज बहादुर यादव ने ये याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि तेज बहादुर वाराणसी के मतदाता नहीं है। तेज बहादुर वाराणसी सीट से उम्मीदवार भी नहीं है, इसलिए याचिका दाखिल करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। हम आपको बता दें कि तेज बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पर्चा दाखिल भी किया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था। फिलहाल सिटी एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।